सनातन भक्तों की अटूट आस्था पर जब जब महापापियों की चोट होती है तब तब प्रकृति का महाक्रोध भी फूटता है। और आज प्रकृति के इसी संताप का सीधा असर साक्षात बाबा के दरबार में देखने को मिल रहा है। लाखों शिव भक्तों की बहुप्रतीक्षित अमरनाथ यात्रा अभी आरंभ ही हुई थी कि बाबा बर्फानी अचानक अंतर्ध्यान हो गए। लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए कतारों में खड़े हैं, लेकिन भक्तों को निराश करने वाली खबर यह है कि पवित्र शिवलिंग 90% तक पिघल चुका है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। 57 दिनों तक ये यात्रा चलनी थी, लेकिन 5वें दिन ही अमरनाथ गुफा में स्थित पवित्र शिवलिंग का आकार बहुत छोटा रह गया। सिर्फ 9 दिन पहले 29 जून को जब अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा हुई थी, तब पवित्र बर्फ से बने शिवलिंग की ऊंचाई 12 फीट थी। जब पहला जत्था 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा में पहुंचा तो उसका कहना है कि पवित्र शिवलिंग का आकार उसी दिन पिघलकर सिमटने लगा था। लेकिन 6 जुलाई को स्थिति और गंभीर हो गई। अब यही शिवलिंग 90% से अधिक पिघलकर 1 फीट से भी कम रह गया है। लाखों श्रद्धालु अब भी कतार में हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के दर्शन के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे हैं। लेकिन वहां उन्हें निराशाजनक खबर मिल रही है। जो हिम शिवलिंग कभी 22-22 फीट ऊंचा होता था, वो अब लगभग पूरी तरह सिमट गया है। इसको लेकर शिव भक्तों का क्या कहना है, उसको भी आपको सुनना चाहिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही केवल 1 हफ्ते के भीतर ही भगवान भोलेनाथ पवित्र गुफा में अंतर्धान हुए हैं और लगातार 3 वर्षों से इस तरह होता दिख रहा है। बाबा अंतर्धान हुए, लेकिन आस्था अभी भी है। बिल्कुल है जी, गुफा के दर्शन अभी भी हो रहे हैं, तो आस्था का विषय है। बाबा चाहे नहीं नजर आए, बाबा जी अभी थोड़ा अंतर ध्यान हो गए हैं और थोड़ा सा हमको उनका अस्तित्व दिखा बस। अभी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। हालांकि बाबा अंतर्ध्यान हो चुके थे, एकदम लास्ट रहे थे बाबा, और दर्शन अच्छे हुए। गर्मी भी है और मेरे हिसाब से यात्रा इनको थोड़ी 10-15 दिन पहले ही शुरू करनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने 28 जून को शुरू किया है, इसको 10 या 12 जून को अगर स्टार्ट करते तो और ज़्यादा जो भक्त हैं उनको देखने का, बाबा का दर्शन करने का मौका मिलता है। ये जो आपने सुना वो बाबा बर्फानी के प्रति आस्था की आवाज़ है। लोग अमरनाथ गुफा तक पहुंचकर ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। खतरनाक और संकरे पहाड़ी रास्तों से गुजरकर श्रद्धालु ये यात्रा पूरी करते हैं। वहां मौसम कभी भी बदल जाता है। पूरे मार्ग पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और लगातार खड़ी चढ़ाई के बीच भक्त मानसिक और शारीरिक दोनों परीक्षाएं पार कर बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं। फिर भी उन्हें बाबा के संपूर्ण दर्शन नहीं हो पा रहे। सवाल है, ऐसी नौबत क्यों आई? मित्र, पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ये गर्मी अमरनाथ गुफा के माइक्रोक्लाइमेट को सीधे प्रभावित करती है। पिछले 3 वर्षों से शीतकालीन बर्फबारी में भारी कमी आई है। हिमनद सिकुड़ रहे हैं, इसलिए पवित्र हिम शिवलिंग का प्रारंभिक आकार भी छोटा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे। प्रत्येक श्रद्धालु गुफा में करीब 100 वॉट ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका असर यह हुआ कि गुफा के अंदर 25 से 30 किलोवाट तक अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 2 दशक पहले तक अमरनाथ यात्रा का रास्ता पूरी तरह प्राकृतिक होता था। वहां मिट्टी और चट्टानों के रास्ते होते थे और लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता था। लेकिन अब इसी रास्ते में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, विश्राम स्थल, बिजली की लाइंस, जेसीबी जैसी मशीनों का उपयोग और पहाड़ काटकर रास्ता चौड़ा करने का काम हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों में कई बदलाव आए।